महाकाल की शरण में जो भी भक्त आते हैं उनके सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः। बोले शंकर भगवान की जय। आप सभी भक्तों को फाल्गुन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आप हमारे साथ नियम पूर्वक फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। अब तक हम फाल्गुन मास महात्म्य कथा के अध्याय 26 तक श्रवण कर चुके हैं। उससे आगे की कथा यानी कि अध्याय 27 आज श्रवण करेंगे। मेरा आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः। इक्ष्वाकु कुल में बहुत पहले एक पुण्यात्मा राजा राज्य करता था। उसका नाम मित्रसह था। वह बहुत धीर, वीर और श्रेष्ठ धनुर्धारी था। उसकी पत्नी का नाम था दमयंती। एक बार जब राजा अपनी सेना के साथ एक जगह से गुजर रहा था तो उसने एक दुखद दृश्य देखा। उसने सारथी से कहा, देखो वह कमठ नाम का दानव महात्मा मंडप को कैसा आतंकित कर रहा है। मेरा रथ उसी ओर ले चलो। आज मैं इस दुष्ट को दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगा ताकि भविष्य में यह किसी महात्मा को दुख न पहुंचा सके। आदेशानुसार सारथी रथ को आगे बढ़ा ले गया। राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया और कमठ दानव को निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया। तीर लगते ही दानव ने वहीं दम तोड़ दिया। महात्मा मंडप ने राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर राजा वापस अपनी राजधानी लौट आया और कुछ दिन बाद इस घटना को लगभग भूल ही गया। वह नियमानुसार राजकाज चलाने लगा। इधर कमठ दानव के छोटे भाई ने राजा मित्रसह द्वारा अपने बड़े भाई के वध की बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुआ और फिर योजना बनाकर एक दिन वह रसोइये का वेश बनाकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, मैं एक कुशल रसोइये हूँ। एक बार आपने मुझे मौका दिया तो ऐसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाऊंगा कि आप वर्षों तक याद रखेंगे। फिर परीक्षण के तौर पर राजा ने उसे अपना रसोइया बना लिया। कुछ ही दिनों में कपटी दानव ने राजा का विश्वास जीत लिया। कुछ दिनों बाद गुरु जयंती के दिन राजा ने बड़े आदर पूर्वक महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रण भेजा। निश्चित समय पर गुरु वशिष्ठ भोजन के लिए पधारे। कपटी दानव ने बड़ी चतुराई से उनके भोजन में नरमांस परोसकर रख दिया। वे क्रोधित स्वर में राजा से बोले, पापी राजा, क्या यही तेरा सत्कार है? भोजन में नरमांस खिलाकर मुझे भी अधर्मी बनाना चाहता है। महर्षि की बात सुनकर राजा को जैसे सांप सूंघ गया। उससे बोलते न बना। फिर बड़ी हिम्मत जुटाते हुए वह बोला, क्षमा गुरुदेव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह सब इस रसोइये की करतूत है। महर्षि वशिष्ठ क्रोधित होकर बोले, पापी, एक तो अपराध करता है, दूसरे किसी अन्य पर उसका दोष मढ़ता है। क्या यह रसोइया तेरा नहीं है? जा, इस पाप की सजा भोग। मैं तुझे शाप देता हूँ कि इसी क्षण से तू राक्षस बन जाए और अनंत काल तक राक्षस योनि में भटके। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्षमा गुरुदेव, दास को इतनी कड़ी सजा न दें। अनजाने में हुए इस अपराध की मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। राजा के बहुत गिड़गिड़ाने पर आखिर ऋषि नम्र होकर बोले, अनजाने में ही सही, अपराध तो तुमसे ही हो गया है। क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा रसोइया वस्तुतः एक दानव है? राजा बोला, नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा होता तो मैं उसे एक पल भी यहाँ नहीं ठहरने देता। महर्षि बोले, राजन, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धोखा हुआ है। खैर, अब शाप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन अब तुम्हारे शाप का काल सिर्फ 12 वर्ष तक रहेगा। मैं तुम्हें इतनी ही छोड़ दे सकता हूँ। उचित अवसर जान कपटी दानव वहां से चलता बना। शाप के कारण राजा उसी क्षण से राक्षस हो गया। राक्षस बन जाने से राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह वन में पहुंचा और जीवों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वन में उससे तरुण ऋषि की पत्नी भयभीत होकर चीखी, नहीं, ऐसा मत करो राक्षस राज, मेरे पति को छोड़ दो। मुनि की पत्नी रोई, गिड़गिड़ाई, किंतु राक्षस पर कोई असर न हुआ।
कुछ ही देर में राक्षस ने ऋषि का सारा मांस नोच नोच कर खा डाला और हड्डियां वहीं फेंक दी। मुनि पत्नी ने रोते रोते अपने पति की हड्डियां चुनी। फिर एकाएक उनकी आंखें बदले की आग में जलने लगीं। उसने राक्षस को शाप दिया, नीच राक्षस, मेरे पति को मारकर तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे शाप देती हूँ कि जब भी तू किसी स्त्री के साथ विहार करेगा उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। शाप देकर मुनि पत्नी ने अपने पति की हड्डियों के लिए चिता बनाई और वह उसी में सती हो गई। उधर 12 वर्ष बीते, शाप का समय समाप्त हुआ तो राजा पुनः अपने पुराने रूप में आया। जब वह राजमहल में पहुंचा तो रानियों सहित मंत्री आदि ने उसका भरपूर स्वागत किया। राजा राजकार्य चलाने लगा, लेकिन मुनि पत्नी के शाप का उसे स्मरण था, अतः वह बहुत उदास रहने लगा। रानी ने कारण पूछा तो उसने बताया कि राक्षस योनि में रहते हुए मुझसे बहुत से ऐसे अपराध हो गए हैं महारानी कि उनका प्रायश्चित करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। समझ नहीं आता क्या करूं। रानी बोली, मुझे बताइए स्वामी, शायद मैं उसका कुछ हल निकाल सकूं। तब राजा ने मुनि पत्नी के शाप की बात उसे बता दी। सुनकर रानी भी गंभीर सोच में पड़ गई। धीरे धीरे सभी रानियों को शाप की बात मालूम हो गई। वे सब राजा के पास आने से कतराने लगीं। इससे राजा उद्विग्न रहने लगा और एक दिन उसकी बेचैनी इतनी बढ़ी कि वह अपना सभी कुछ त्याग कर तपस्या करने वन में निकल गया। लेकिन ब्रह्म हत्या एक विशाल पिशाचिनी बनकर उसका पीछा करती रही। तप के समय तो वह दूर रहती, अन्यथा वह हर समय दूर से अपने विशाल जबड़े खोलकर उसे निगलने को तत्पर रहती। और फिर एक दिन जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला, दैवयोग से उसकी तपस्थली में मुनि ने उसकी उदासी का कारण पूछा। राजन, राजपाट और सांसारिक भोग विलास त्याग देने के पश्चात भी तुम अशांत मन दिखाई दे रहे हो, इसका कारण क्या है? राजा बोला, महर्षि, एक ब्रह्म हत्या मेरे सिर पर तलवार बनकर हर समय लटकी रहती है। पता नहीं वह कब अपना वार कर जाए, इसी कारण मन बहुत उद्विग्न रहता है। महर्षि बोले, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तब राजा ने महर्षि को सारी घटनाएं कह सुनाई। सुनकर मुनि गंभीर स्वर में बोले, अपराध तो तुमसे वास्तव में गंभीर हुआ है राजन, लेकिन यह सब तुम्हारी शाप की अवधि में हुआ है। राक्षस विवेकहीन होते हैं, इसीलिए तुम ऐसा जघन्य कृत्य कर बैठे। राजा बोला, ऋषिवर, कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि इस ब्रह्म हत्या के शाप से मैं मुक्त हो सकूं। महर्षि बोले, राजन, यहाँ से पश्चिमी समुद्र के मध्य गोकर्ण नामक एक उत्तम तीर्थ है। वहाँ सब प्रकार के पापों के नाशक महाबल नामक सदाशिव का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। वहाँ पहुंचकर तीर्थ स्नान कर भगवान शंकर की पूजा अर्चना करोगे तो इस ब्रह्म हत्या के शाप से मुक्त हो जाओगे। राजा ने मुनि को शीश नवाकर कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा मुनिराज, कल प्रातः ही मैं उस पावन तीर्थ के लिए रवाना हो जाऊंगा। आशीर्वाद देकर मुनि तो चले गए। दूसरे दिन प्रातः काल ही राजा मुदित मन से गोकर्ण के लिए पैदल चल दिया। गोकर्ण पहुंचकर उसने तीर्थ स्नान किया और कई दिनों तक नियम से भगवान शंकर की पूजा आराधना करता रहा। उसकी पूजा आराधना से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और एक दिन राजा को आशीर्वाद देकर उसे शाप मुक्त कर दिया। तो बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। पार्वती पतये नमः।